प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के एडगेट अभ्यास पुस्तिका के इंग्लिश वाले पार्ट को। इस पार्ट का जो बच्चों पहला नंबर का चैप्टर है उसका नाम है बच्चों अनदर चांस। अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की ओर। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों वो है राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है बच्चों अपोजिट वर्ड, मतलब उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है हमें वो दिया है फ्रेश। इसका उल्टा होगा बच्चों स्टेल। फ्रेश का मीन्स होता है ताज़ा और स्टेल का मीन्स होता है सड़ा हुआ। ठीक बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है मेक एनी टू वर्ड्स बाय यूजिंग द वोवल्स ओ एंड आई। ओ और आई वोवल्स का यूज़ करके हमें दो वर्ड्स बनाना है। जैसे ओ का यूज़ करके हमने एक वर्ड बनाया है आउल। आउल OWL आउल। आउल में ओ का यूज़ हो रहा है बच्चों। और सेकंड वर्ड बनाया है हमने आई का यूज़ करके आयरन। IRON आयरन। आयरन इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। वो है व्हाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ज़रूरत होती है डीप डिज़ायर की। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। आपके अनुसार हमें अपनी जो गलतियां हैं उससे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों बिकॉज ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। हमें एक और चांस लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, यहाँ बिकॉज की जगह पे आप कर लीजिएगा टेक, TAKE टेक। टेक अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। हमें एक और चांस लेना चाहिए, हमें दोबारा कोशिश करना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है वाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू। हमें ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। देखा होगा ना बच्चों आपने, जब हम किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ऐसा हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑलवेज टुमारो एंड द होप स्टार्टिंग अ न्यू। क्योंकि जो आने वाला कल है वो हमेशा ही एक नई शुरुआत करता है। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। एक हम नई स्टार्टिंग करके अपनी फेलियर को अपने सक्सेस में चेंज कर सकते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर। हमें अपने डिस्पेयर के बारे में क्या करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसका आंसर होगा डिस्पेयर मीन्स होता है बच्चों उम्मीद। ठीक है, तो उम्मीद के बारे में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है व्हाट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस। तुम्हें जो अनदर चांस जो पोएम है उससे क्या मॉरल मिला, मतलब क्या शिक्षा मिली। तो इसका आंसर होगा बच्चों वी आस्क फॉर अ सेकंड चांस बिकॉज वी नो दैट वी कैन डू मच बेटर। यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन एवरी टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें हमेशा दूसरा चांस लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम फेल होते हैं तो अगर हम फेल होकर बैठ जाएं तो क्या होगा कि हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमें सेकंड चांस ज़रूर लेना चाहिए। फिर आगे पढ़ते हैं इसे बट बाय गेटिंग ए सेकंड चांस वी गेट होप टू मेक पीपल हैप्पी एट द सेम मोमेंट्स। अब बच्चों हम इस चैप्टर के असाइनमेंट सीट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या हैं। बच्चों असाइनमेंट सीट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट वर्ड्स दैट राइमिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके हमें राइमिंग वर्ड लिखना है बच्चों। राइमिंग वर्ड मतलब उनकी जो साउंड होती है वो एक जैसी होना चाहिए। ठीक है, मिलती जुलती। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा वे। वे का हो जाएगा राइमिंग प्रे, PRAY प्रे। और सेकंड है विनिंग। विनिंग का राइमिंग वर्ड हो जाएगा प्लेइंग। इस तरीके। जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों वो है राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। एक हमें स्टेंजा लिखना है बच्चों इस पोएम का, अनदर चांस वाली पोएम का। तो इसका आंसर हो जाएगा इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू टेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। हमें जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है वो है डू यू थिंक वी नीड अनदर चांस टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू विनिंग। सपोर्ट योर आंसर। तो
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप ऐसा सोचते हैं कि हमें सेकंड चांस लेना चाहिए अपने फेल्योर को विनिंग में चेंज करने के लिए, तो इसका हमें सपोर्ट भी करना है, ठीक है। तो जो भी अपना आंसर होगा यस या नो, तो मेरे हिसाब से नहीं, हमेशा ही हमें दूसरा चांस लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा यस, आई एम एग्री दैट, मैं इससे एग्री हूँ कि हमें सेकंड चांस लेना चाहिए। वी नीड अनदर चांस टू चेंज अवर फेल्योर इनटू विनिंग, जिससे कि हम अपने फेल्योर को विनिंग में चेंज कर पाएँ, इसलिए हमें करना चाहिए, दूसरा चांस लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आई है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।